नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी लेक्चर नंबर 9। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से 8 तक पढ़ लिया है। यदि आपको लेक्चर 1 से 8 तक कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नाम संजय यादव वहाँ पे दिखेगा आपको व्हाट्सएप में। ठीक है, तो आज जैसे कि मैंने बोला है, आप लोग बिकम मास्टर ऑफ मैथ। आप लोग को मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग मैथ्स के पूरा मास्टर बन सकते हो। मीन्स आप लोग जो मैथमेटिक्स में आप लोगों से कुछ भी नहीं छूटेगा। मीन्स जितना भी टॉपिक, जितना भी टाइप क्वेश्चन हो सकता है, मैं वो सब डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं खुद इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं क्या करता हूँ, 2-3 बुक को पढ़ता हूँ पूरा, 2-3 बुक को एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ जो चीज़ें कॉमन दिखती है मुझको एनसीईआरटी, और मेरे पास 2 बुक है और कंपटीशन का भी बुक है मेरे पास। ठीक है, तो मैं वहाँ सबसे पढ़ता हूँ, जो मुझको बेस्ट कंटेंट लगता है वो मैं आप लोगों को देता हूँ। ओके, बट क्वेश्चन करवाने की बात हुई तो मैं अभी एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं, कुछ केवल क्लास 11 पढ़ना चाहते हैं, उनको कंपटीशन नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं सिर्फ क्लास 11 का क्वेश्चन चालू करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं स्पेशल जो लेक्चर आएगा मेरा अनुक्रम था श्रेणी पे, वहाँ पे कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, आप लोग को पता ही मेरे बारे में, जैसे कि मैं जे मेंस 3 बार क्वालिफाई किया हूँ, और 10th में भी मेरा 100 में से 100 मार्क्स था, और 12th में 96 मार्क्स था। इसलिए मुझे पता है, मैथ्स मैंने अच्छे से पढ़ा है। और ये भी है कि मैं रेजोनेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया का बेस्ट कोचिंग है फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE, वहाँ से मैं 1 साल कोचिंग भी किया हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। हाँ दोस्तों, तो आज का मेरा टॉपिक है, क्या है टॉपिक? गुणोत्तर श्रेणी। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ चुका है, क्या 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 पढ़ा है? इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है समांतर श्रेणी। पहले पहले 1 और 2 लेक्चर में क्या था? अनुक्रम था श्रेणी के बारे में पढ़े थे हम लोग। फिर उसके बाद 3 से लेके 8 तक हमने क्या पढ़ा है? 3 से 8 में मैंने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा है। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 विथ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनीशन मीन्स परिभाषा। इसको इन शॉर्ट हम लोग जीपी भी बोलते हैं। जीपी मीन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, परिभाषा। शून्यतर मीन्स शून्य के अतिरिक्त, शून्यतर, शून्य प्लस इतर मीन्स शून्यतर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात सदैव समान रहता है। किसी पद तथा पूर्व पद, सपोज मैं लिख रहा हूँ, मान लो T1, अगर मैं मानता हूँ श्रेणी कोई है T1, T2, T3, T4 ना, तो किसी पद मीन्स मैं अगर 2 ले रहा हूँ तो इसके पूर्व पद क्या आएगा? T1 मीन्स इसका अनुपात। और यदि मैं T3 ले रहा हूँ तो इसके पूर्व क्या आएगा? T2, तो T3 बटे T2। यदि मैं T4 को कंसिडर कर रहा हूँ तो इसके पूर्व पद क्या होगा? T3 ना। तो इसमें यही लिखा है, शून्येतर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, शून्य के अतिरिक्त संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात सदैव समान रहता है। मीन्स T2/T1 बराबर होगा T3/T2 बराबर होगा T4/T3, समान रहता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। तो इस तरीके का जो अनुक्रम होगा उसे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, शून्येतर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसका प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। मीन्स अगर ये सब गुणोत्तर श्रेणी में है तो प्रथम पद को छोड़ दो, तो T1 में एक निश्चित संख्या से जब गुणा करोगे T2 प्राप्त हो जाएगा, और T2 में उसी संख्या से जब गुणा करोगे, निश्चित संख्या हमेशा सेम होगी, तो T3 प्राप्त हो जाएगा। और T4 में उसी संख्या से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? T4। अब जो निश्चित संख्या होती है उसको हम लोग R बोलते हैं, सार्व अनुपात। जैसे आप समांतर श्रेणी में पढ़े थे D सार्वंतर, वैसे यहाँ पे सार्व अनुपात। मैं जहाँ पे R क्यों बोल रहे हैं हम लोग, अनुपात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 2 पदों का अनुपात होता है। देखो T2/T1, और यहाँ पे जो अनुपात नियत होता है ना, इसी को हम लोग R बोलते हैं। तो R क्या हो गया? T2/T1 बराबर T3/T2 बराबर T4/T3। R क्या हो गया? किसी भी पद और उसके पूर्व पद का अनुपात R कहलाता है। R को क्या बोलते हैं हम लोग? सार्व अनुपात। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अथवा एक और डिफिनेशन देते हैं हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में। ये क्या है? अनुक्रम A1, A2, A3 डॉट डॉट अप टू AN एक गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। ये गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगा यदि प्रत्येक n एप्सिलॉन n एलिमेंट है कैपिटल N का, मीन्स नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है के लिए यदि प्रत्येक n एप्सिलॉन n के लिए AN नॉट इक्वल टू 0। देखो, इसमें कोई भी पद 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये गुणोत्तर श्रेणी फॉर्म नहीं करेगा। यहाँ देखो, इसलिए बोला गया है शून्येतर संख्या मीन शून्य के अतिरिक्त दैट नॉट इक्वल टू 0 मीन 0 नहीं होना चाहिए,
तथा an+1/an, इसका मतलब an+1 मीन n+1वां पद बटे nवां पद, इसका अनुपात जो है नियत होता है और ये क्या होगा r होगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो Tn+1/Tn। मैं बताया था ना पिछले क्लास में समांतर श्रेणी में कि nवां पद को आप an लिखो या Tn लिखो, तो n+1वां पद को Tn+1 या Tn लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया है गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है। गुणोत्तर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होगी तो उसमें कोई भी पद जो है अपने पहले पद में किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगा। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। हाँ, स्क्रीन लेते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा। सपोज मैं कोई श्रेणी लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10 सॉरी 2 2 4 6, हाँ रुको सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, 2 4 8 16 32, ठीक है, ये कोई श्रेणी है। अब हमको देखना है यहाँ पे, देखो इसको बोलेंगे T1, इसको बोलेंगे T2, ये होगा T3। तो यदि मैं T2/T1 निकालूं, T2/T1 कितना आएगा 4/2, दैट इज 2। ऐसे T3/T2 निकालूं तो T3/T2 कितना आएगा 8/4, यहाँ पे 2 आ गया। ऐसे मैं T4/T3 निकालूं, T4/T3, T4 कितना है 16 और ये 8 है, तो 2 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे दूसरे पद और पहले पद का अनुपात नियत है, कितना है 2 है। तीसरे पद और दूसरे पद का अनुपात 2 है। चौथे पद और तीसरे पद का अनुपात 2 है। इसका मतलब किसी भी पद और उसके पूर्व पद का अनुपात नियत है, और वो नियत क्या है 2 है। तो 2 को हम लोग बोलेंगे सार अनुपात, और ये जो श्रेणी बनेगा ये क्या हो जाएगा जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज गुणोत्तर श्रेणी। ये एक जीपी हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम्पल से आप समझ गए ना, ठीक है। आगे देखो और भी क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा बहुत अच्छे से, तो उसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात तथा पदानुपात। गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात, जो सार अनुपात होता है उसको उसका एक नाम और होता है पदानुपात। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर निकालना मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आर क्या होता है T2/T1, T3/T2 और T4/T3। जो अनुपात होता है नियत होता है, उस नियत अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग आर, सार अनुपात। कॉमन रेशियो ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉमन रेशियो, सार अनुपात ना। गुणोत्तर श्रेणी के किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात अथवा पदानुपात अथवा गुणोत्तर अनुपात कहलाता है। इसका 3 नाम हुआ, सार अनुपात बोलो, पदानुपात बोलो, कॉमन रेशियो बोलो, बात एक ही हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, किसी पद और उसके पूर्व पद, मैं अगर T2 ले रहा हूँ तो इसका पूर्व पद क्या होगा T1 होगा, बराबर R होगा, और यही बराबर होगा T3/T2, ठीक है। यदि मैं n पदों में बात करूं तो Tn+1/Tn मीन्स n+1वां पद बटे nवां पद का अनुपात भी समान होगा, और ये सब वैल्यू कितना होगा R के बराबर होगा। R क्या है, सार अनुपात, पदानुपात, गुणोत्तर अनुपात, इतना इसके नाम है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन है, वह निश्चित संख्या जिससे गुणोत्तर श्रेणी के किसी पद में गुणा करने पर उससे अगला पद प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात कहलाता है। तो बात वही हुआ ना कि अगर T1, T2, T3, T4 गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसमें एक नियत संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वो R होगा, और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो T3 प्राप्त होगा, और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो T4 प्राप्त होगा। तो इस नियत संख्या क्या बोलेंगे, इस नियत संख्या को सार अनुपात बोलेंगे, गुणोत्तर अनुपात, सार अनुपात, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लिया गया है, अनुक्रम 4 12 36 108 एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 4 है, प्रथम पद 4 दिख रहा है, इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, और सार अनुपात 3 है। सार अनुपात कैसे निकालोगे, R बराबर T2/T1 ना। T2 कितना है 12/4, दूसरा पद है 12 और पहला पद है 4, तो इसका अनुपात कितना होगा 4 3 12 3, तो इसका सार अनुपात हो गया 3। ऐसे यहाँ पे निकालोगे T3/T2 36/12 बढ़ती है 36, यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिफिनीशन। इसको अगर आपको नोट करना है तो मैं स्क्रीन को एक बार साफ कर दे रहा हूँ, आप इसको लिख लो। सॉरी, ये यहाँ वाला भी लिख लो, पहले गुणोत्तर डिफिनीशन लिख लो, पॉज कर लो वीडियो, लिख लो। उसके बाद दूसरा स्लाइड है, इसको भी क्लीन कर दे रहा हूँ।
ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, जैसे हम लोगों ने समांतर श्रेणी में पढ़ा था, उसका व्यापक पद क्या होता था, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इन द सेम वे विल डिस्कस हेयर आल्सो जनरल टर्म ऑफ RGP मीन्स गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक है, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a सार अनुपात r तथा nवां पद Tn है। देखो, तो यदि मैं कोई क्वेश्चन से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर वहां पे मैं कुछ नहीं मान रहा हूँ, इसका मतलब पहले से अंडरस्टूड है कि मैं सार अनुपात को r लूंगा, प्रथम पद को a मानूंगा और nवां पद को Tn लिखूंगा। ठीक है, बट एग्जाम में आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यह पद। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखो कि माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार अनुपात r है तथा nवां पद n है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह गुणोत्तर श्रेणी निम्नलिखित होगी। अगर प्रथम पद a है तो दूसरा पद क्या होगा, उसमें एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगा ना, और वो निश्चित संख्या क्या है, r है। तो a में जब r से गुणा करोगे तो ar प्राप्त हो जाएगा। जो तीसरा पद है वो एक निश्चित संख्या, इसमें r से और मल्टीप्लाई करोगे, देखो जब इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो AR हो जाएगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो AR स्क्वायर, फिर करोगे तो AR क्यूब, ऐसे ही आगे भी टर्म आएंगे। 8 से मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी का डेफिनेशन होता है कि कोई भी पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है, तो वो निश्चित संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सार अनुपात। ठीक है, अब देखो यदि मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करूँ तो ए हो गया पहला पद, AR की पावर 1 दूसरा पद, AR की पावर 2 तीसरे पद, AR की पावर 3 चौथे पद। तो मीन्स हम देख रहे हैं चौथे पद में पावर 3 है और तीसरे पद में पावर 2 है, दूसरे पद में पावर 1 है। मीन्स अगर मैं nवां पद निकालूंगा तो उसमें पावर n से एक कम होगी, मीन्स AR की पावर n माइनस वन। देखो यहाँ से जब चौथे पद में पावर 3 है, जो पद है उससे एक कम पावर है, तीसरे पद में पावर 2 है, देखो 3 से एक कम है ना। तो इसी तरीके से मैं यदि nवां पद लिखना चाहूँ, nवां पद, तो उसकी पावर कितना होगा, n से कम होगा ना, n माइनस वन। तो AR की पावर n माइनस वन होता है ये गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, जिसे हम लोग Tn से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे सब कुछ लिखा हुआ है, आप बस देख लो एक बार, समझाने के लिए मैं इतना बताया था। देखो, उक्त को व्यापक गुणोत्तर श्रेणी जनरल जीपी कहते हैं। ये आपका एक व्यापक गुणोत्तर श्रेणी है, AR स्क्वायर AR क्यूब। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या होता है समांतर श्रेणी में A प्लस डी, ये व्यापक वो होता है समांतर श्रेणी ना, A प्लस 2D, ऐसे ही A प्लस 3D डॉट डॉट ना। इस गुणोत्तर श्रेणी में T1 इक्वल टू A, यहाँ पे T1 प्रथम पद A है, A को आप लिख सकते हो A इंटू वन, वन को लिख सकते हो R की पावर 0, मीन यहाँ पे पहले पद में R की पावर 0 है। ठीक है, A R की पावर 1 माइनस वन, जीरो को ऐसे लिख सकते हो ना, समझने के लिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है। दूसरा पद क्या है, AR की पावर 1, AR 2 माइनस वन, टू क्यों लिखा गया है, दूसरा पद है। दूसरा पद क्या है, AR की पावर 2 माइनस वन। तीसरा पद क्या है, AR की पावर 3 माइनस वन। चौथा पद क्या है, AR की पावर 4 माइनस वन ना। चौथा पद होता है AR क्यूब, इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि AR की पावर 4 माइनस वन। जब चौथा पद इतना है, इसका मतलब nवां पद क्या होगा, AR की पावर n माइनस वन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत से क्वेश्चन इससे आएंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद Tn इक्वल टू AR की पावर n माइनस वन, Tn इक्वल टू AR की पावर n माइनस वन होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप बॉक्स बना के लिख लेना, इससे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत से क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है, एक बार नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद, लास्ट से मीन nth टर्म ऑफ द जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द एंड। श्रेणी के अंत से nवां पद निकालना है। अभी तक मैंने जो फार्मूला पढ़ा, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन, ये क्या था, स्टार्टिंग से nवां पद था। Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन स्टार्टिंग से nवां पद था, और जब मैं लास्ट से nवां पद लिखूंगा तो उसे बोलेंगे, देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ कैसे लिखना है। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A है, सार अनुपात R है तथा अंतिम पद L है। वहां भी मैं समांतर श्रेणी में भी अंतिम पद को क्या बोलते थे, L। तब यह गुणोत्तर श्रेणी निम्नलिखित होगी, मीन पहला पद A होगा, दूसरा AR क्यूब, और ये यदि लास्ट पद L है तो उसके पहला वाला पद क्या होगा, L बाई आर, उसके पहले वाला L बाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी टर्म अपने पहले वाले टर्म में एक नियत संख्या से गुणा करके प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी मीन्स किसी भी संख्या का जो पहला वाला पद होगा
वो उस संख्या में भाग देने से प्राप्त होगा। देखो, जब L बाई आर को आप R से मल्टीप्लाई करते हो तो L प्राप्त होता है। तो L बाई आर प्राप्त करने के लिए L में क्या करना पड़ेगा? L में हमको R से भाग देना पड़ेगा ना। तो ये L बाई आर हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? L बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अंत से पहला पद यही है ना, अंतिम पद L है। अंतिम पद, लास्ट टर्म क्या है? L है। श्रेणी का अंतिम पद L है ना। अब देखो, अंत से दूसरा पद, ये अंत से दूसरा पद है L बटे आर। आर को आप लिख सकते हो R की पावर 2 माइनस 1। अंत से दूसरा पद क्या है? L बटे आर। इसको लिख सकते हो L बटे आर की पावर 2 माइनस 1। ऐसे अंत से तीसरा पद क्या होगा? L बटे आर की पावर 3 माइनस 1 ना। देखो, L बटे आर स्क्वायर। ऐसे ही आप जब nवां पद लिखोगे तो L बटे आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग से nवां पद होता था A आर की पावर n माइनस 1, इन द सेम वे अंत से nवां पद हो जाएगा L बटे आर की पावर n माइनस 1। ठीक, जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आर से, बट जब पीछे से इधर आओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए बटे आर की पावर n माइनस 1। ठीक, आगे देखो, थोड़ा समझाया गया यहाँ पे। इस गुणोत्तर श्रेणी में अंतिम पद बराबर L बाई 1 लिख सकते हो उसको, L बाई 0। ठीक है, कलर थोड़ा इसका चेंज करो। तो L बाई 1 हो गया, L बाई आर पर इतना हो गया ना। अब देखो, अंत से दूसरा पद क्या होगा? L बाई आर होता है। इसको लिख सकते हो L बाई आर की पावर 1 या L बाई आर की पावर 2 माइनस 1। ऐसे अंत से तीसरा पद L बाई आर स्क्वायर, इसको 3 माइनस 1 लिख दिया। उक्त पैटर्न से स्पष्ट है, जब ऊपर वाले पैटर्न को देखोगे आप तो दिखता है कि गुणोत्तर श्रेणी का अंत से अनुपात L बटे आर की पावर n माइनस 1। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, उसका सारानुपात क्या होता है। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, उसका सारानुपात क्या होता है, और उसका प्रारंभ से नौवां पद क्या होता है, अंत से नौवां पद क्या होता है। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9 है। गुणोत्तर श्रेणी क्वेश्चन में बोल दिया, क्या बोला है? गुणोत्तर श्रेणी है, क्या है? 5, 25, 125 का 10वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि प्रथम पद क्या है? A, तो A क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 हो जाएगा। और R क्या होता है? R होता है T2 बाई T1 में दूसरा पद बटे पहला पद। T2 कितना है? 25 बटे 5, कितना हो जाएगा? 5। R 5 हो गया। निकालना कितना? 10वां पद। हमें पता है फार्मूला Tn इक्वल टू क्या होता है? nवां पद बराबर A R की पावर n माइनस 1। तो n के स्थान पे पुट कर दो कितना? 10। n के स्थान कितना रख दो? 10, क्योंकि 10वां पद निकालना है। तो T10 हो जाएगा, T10th टर्म इक्वल टू A R की पावर 10 माइनस 1। A कितना है? A है 5, R कितना है? वो भी 5 है, की पावर 10 माइनस 1 9। तो हो गया 5 की पावर 10। ये हो गया 5 टू द पावर 10। आंसर हो गया आपका पहले पार्ट का, मीन्स 10वां पद आ गया। उसके बाद nवां पद निकालना है। nवां पद कैसे निकालोगे? Tn, फार्मूला पता है आपको? Tn क्या होता है? A R की पावर n माइनस 1। अब n के स्थान पर रख दो, सॉरी n के स्थान पे n ही रहेगा, क्योंकि Tn पूछा है ना, nth टर्म पूछा है। A कितना है? 5, और इंटू R भी 5 है, 5 की पावर n माइनस 1। अब देखो, इसमें बेस दोनों का समान है, आधार जो है सेम है, तो घातें क्या होगी? जुड़ जाएंगी ना। गुणा का रूल पता होगा आपको कि यदि आधार समान रहता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो हो जाएगा 5 की पावर 1 प्लस n माइनस 1। ठीक, तो 5 की पावर n, 1 से 1 कट जाएगा, 5 की पावर n, तो 5 की पावर n आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो ये सब यहाँ पे गुणा मैंने किया, ये सब चीज़ें ना प्राइमरी चीज़ें हैं, आपको 10 तक पता होगा। यदि आपको इस सब में कुछ प्रॉब्लम है तो आप, और यदि आप पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम को देना चाहते हो या आईआईटी एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, मैथ्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड नाम से। तो वहाँ पे आपको बहुत से लेक्चर मिल जाएंगे जो कि रिलेटेड होते हैं, क्या नंबर सिस्टम हो गया, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, ये सब चीज़ें जो कि पॉलिटेक्निक और आईआईटी एग्जाम में बहुत सब बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बार यदि आपको टाइम मिले तो उसको देख लेना।
और जो सारे क्वेश्चन सब ट्रिक के साथ है, मीन बहुत कम टाइम में सॉल्व होगा। आपको सॉल्व करना आता होगा बट कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यदि कोई आपका फ्रेंड हो जो पॉलिटेक्निक या आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको बताइए, एक बार जरूर देखें, शायद उसको कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया मैंने, a बराबर 5 r बराबर 5, तो a10 क्या हो जाएगा। देखो मैंने t लिया, आपको पहले ही बोला हूँ पहली क्लास में कि आप tn लिखो या tan लिखो। बात देखिए, tn मीन्स nवां पद और an मीन भी nवां पद होता है। ठीक है, तो आप tn लिखो या an लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ बुक में an दिया रहता है, कुछ बुक में tn, और ये भी होता है an, ऐसा लिख के। तो ये भी nth टर्म ही है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। उसको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, पहली क्लास से ही बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 2 8 32 का कौन सा पद इतना है ना, 131072। तो क्वेश्चन में तो पहले ही बोल दिया है कि ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। एग्जाम्पल है ये भी एनसीईआरटी बुक का। गुणोत्तर श्रेणी 2 8 32, तो प्रथम पद क्या है, ए बराबर 2 है, और आर निकाल लो। आर क्या होता है, T2/T1। T2 कितना, 8 बटे T1 2, तो 4 आ गया। आर हो गया। कौन सा पद इतना है, तो देखो आप समांतर श्रेणी पढ़ चुके हो तो आपको आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि पूछे कि कौन सा पद इतना है, तो आप मान लोगे, माना माना एनवा पद, माना गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद कितना है, इसके बराबर है 131072। बस टीएन का फार्मूला लगा दो। एनवा पद क्या होता है, टीएन इक्वल टू ए आर की पावर n-1। अब ये टीएन कितना है, 131072। ए कितना है, ए है अपना 2। आर कितना है, आर है 4 की पावर n-1। अब इसको जब सॉल्व करोगे, दो इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 11 10, 2 पंचे 10, 2 3 6, 12, 2 छंग 12, इतना 4 की पावर आ गया n-1। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब आप चाहो तो इसको भी आप 4 के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो 4 के फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसका आपको फैक्टर करना पड़ेगा ना। तो फैक्टर करके देखो कितना आता है। तो जब आप फैक्टर करोगे ना इसका, तो आप देखोगे कि 4 की पावर 8, 4 की पावर 8 जो है बराबर होगा इतने के। फैक्टर कर लेना। ठीक है, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, भाज्य गुणनखंड, 4 की पावर n-1। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि बेस समान है, तो हम लोग क्या करते हैं, घात की तुलना करते हैं, जो पावर है उसकी तुलना कर देते हैं। तो 8 बराबर हो जाएगा n-1, मीन्स n बराबर 9। इसका मतलब इस श्रेणी के 9 नौवां पद जो है कि का कौन सा पद इतना है ना, नौवां पद इतना होगा। अतः 131072 गुणोत्तर श्रेणी का नौवां पद है। ठीक है, कौन आ गया। माना कि 131072 गुणोत्तर श्रेणी का नौवां पद है, ए बराबर 2 तथा आर बराबर 4, इसलिए इतना बराबर an 2 ए की पावर n-1 इतना हो गया। इसको जब आप गुणनखंड करोगे 65536 का, तो 4 पावर 8 आता है, जिससे हम पाते हैं कि 4 पावर 8 बराबर इतना। अतः जब तुलना करेंगे इसकी, कंपेयर करेंगे n-1 को 8 से, तो n-1 बराबर 8 अतः n बराबर 9, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी का नौवां पद कितना है, 131072। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने कहाँ से रिलेटेड किया है, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने किया। अगला है श्रेणी इतने का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो ये भी मैं बताया हूँ कॉन्सेप्ट कि अंत से nवां पद क्या होता है। अंत से nवां पद होता है अंत से nवां पद को मैं tn नहीं लिखता, इसको डायरेक्ट लिखोगे, अंत से nवां पद होता है l बटे आर की पावर n-1। ठीक है, तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसका प्रथम पद कितना, 8 है, ए बराबर 8 है। आर निकाल लो, आर क्या होगा, T2/T1, दूसरा पद बटे पहला पद। T2 कितना है, 4 है, और पहला पद 8 है, तो कितना आ जाएगा 1/2। बस इसमें वैल्यू रख दो, कमा 128 का अंत से चौथा पद, हमको एल पता है, तो अंत से चौथा पद हो जाएगा, अंत से फोर्थ टर्म। ठीक है, चौथा पद ये बराबर हो जाएगा, एल कितना है, 1/128 बटे आर कितना है, 1/2 की पावर n-1। चौथा बोला ना, 4-1, तो 1/128 बटे 1/2
2 पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/128 तो है ही, 1/128 बट्टे 1/2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें, तो 8/128 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 से कटेगा ना, 8×6=48, 8 से कट जाएगा, 8 एक कम 8, 4 8×6=48, तो 1/16 आ जाएगा आंसर। क्या होगा आंसर? 1/16। ठीक है, देख लो आंसर सही है कि नहीं, एक बार सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देख लो इसका, सोल्यूशन सही होगा तभी 1/16 मेरा मैच कर रहा है। सेम प्रोसीजर से मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। स्पष्ट है कि दी हुई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सारानुपात r बराबर कितना हो जाएगा, T2/T1 1/2, तथा अंतिम पद क्या है, l दिया हुआ है 1/128 लास्ट टाइम दिया हुआ है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद का फार्मूला होता है l/r⁻n-1। दी हुई श्रेणी का अंत से चौथा पद l/r⁴ मीन्स l/r³ या l डिवाइड बाई r³ ऐसा लिख सकते हो। तो 1/128 भागे 1/2³, इसको सॉल्व करोगे तो 1/16 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ सब। ठीक है, अब देखो, तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, और फिर वहाँ पे जैसे मैंने समांतर श्रेणी में पढ़ा समांतर मद, वैसे यहाँ पे गुणोत्तर मद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे मैं और भी वीडियो बनाता रहूँ। यदि आप लोग देखोगे मेरे वीडियो पे लाइक आएगा, कमेंट आएगा, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं और भी इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक अच्छी बात बोलने वाला हूँ कि नेक्स्ट ईयर हम लोग क्लास 12 के लिए भी मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो आप लोग उसका भी फ़ायदा उठाइएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू।